नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, आज मैं आपको ये ड्रमों के ऊपर जो गिलास रखे हुए हैं और इन गिलास में आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पौधों को गर्मियों में भी, जैसे गर्मी में हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे पेय की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से मैंने 9 कोल्ड ड्रिंक मैंने पौधों के लिए बनाई है। और ये सब लिक्विड है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ठंडी है। ये इतने ठंडी है कि गर्मी के मौसम में अगर आप इनका प्रयोग करेंगे, देखिए सारे ड्रमों के ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक रखी है। ये 9 तरह की कोल्ड ड्रिंक है, जो मैंने 9 तरह की कोल्ड ड्रिंक आज अपने व्यूअर्स के कहने पर, मेरे व्यूअर्स मेरे से पूछते थे कि भैया आप जो लिक्विड खाद बनाकर पौधों को गर्मियों में देते हैं वो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से देते हैं, उसी की जानकारी देने के लिए मैंने देखिए इस तरह से ये सारे, जिस ड्रम के अंदर कौन सी खाद है लिक्विड, उसका ग्लास मैंने भर के उसी ड्रम के ऊपर, उसी डब्बे के ऊपर रखा हुआ है। ये किस तरह से इस्तेमाल होगी और कितनी क्वांटिटी में इसका प्रयोग होगा, मैं आपको सब अभी करके दिखाऊंगा। और कैसे पौधों में डालना है, किस तरह से डालना है और कितनी डालना है और किस समय डालना है, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये देख लीजिए, ये पहले नंबर पर, ये देखिए ये पहले नंबर पर खाद रखी हुई है, लिक्विड खाद। इसको कोल्ड ड्रिंक भी कह सकते हैं हम। अपने पौधों की ये कोल्ड ड्रिंक है, पौधों के लिए लस्सी है। इस तरह से ये देखिए जो पहले नंबर पर है, ये मेरी जो पत्थर है, पत्थरों का लिक्विड है, जो पत्थरों का अर्क है। ये नंबर 1 पर पत्थरों का अर्क है। दूसरे नंबर पर आपको दिखा दूं, ये मेरे पास सहजन की पत्ती और आंवले, सूखा हुआ आंवला इसके अंदर मैंने डाल रखा है इस ड्रम के अंदर। और जितने भी ये ड्रम दिख रहे हैं सब में वेस्ट डिकम्पोजर, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर भरा हुआ है। और उसी के अंदर मैं ये सारे जितनी भी खादें बनाता हूँ इसी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर है, वो सारे तत्व डाल के बनाता हूँ। जैसे इसके अंदर मैंने इस ड्रम के अंदर जो सहजन की पत्ती वाला ये लिक्विड खाद है, इसको 5 किलो सहजन की पत्ती और आधा किलो आंवले, सूखा हुआ आंवला मैंने इसके अंदर डाल रखा है वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, उसी का ये गिलास है। अब इसके बाद ये देखिए मेरा ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, वो इस तरह से दिखता है। इस ड्रम के अंदर मेरा ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर भरा हुआ लिक्विड, इसी ड्रम के अंदर, ये 100 लीटर का ड्रम है, मैं आपको नीचे से ऊपर तक दिखा देता हूँ। इसी के अंदर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर भरा हुआ है। चौथे नंबर की ये जो लिक्विड खाद है मेरी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथे नंबर की जो लिक्विड खाद है, ये मेरी पत्तियों की खाद है। खाद भी कह सकते हैं, कीटनाशक भी कह सकते हैं। जो 21-22 तरह के मैंने जहरीले पत्ते लेकर और इस ड्रम के अंदर जो बनाया था, ये ड्रम मेरा 50 लीटर का ड्रम है। इसके अंदर मैंने 21-22 तरह के पत्ते लिए थे और उनको महीन महीन काट के वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भरा हुआ था। ये 3 महीने में खाद बन के तैयार हो गई थी, कीटनाशक बन के तैयार हो गया था। किसी तरह का कीट आपके छत पे लगा हुआ है, पौधे के ऊपर किसी भी तरह का कीट लगा हुआ है, अगर आप इसको 200 ml 15 लीटर वाले स्प्रे पंप के अंदर डालकर शाम को स्प्रे करेंगे तो हर तरह के कीट से नियंत्रण होगा। किसी तरह का कीट होगा उसका नियंत्रण होगा। ये देखिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, 6ठे नंबर की कोल्ड ड्रिंक है, सॉरी 5वें नंबर की कोल्ड ड्रिंक है। ये माइक्रो न्यूट्रंस है। इस ड्रम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस 120 लीटर के ड्रम के अंदर पूरा माइक्रो न्यूट्रंस है, जो दालों से मैंने बनाया है। हर तरह की 1-1 किलो दाल लेकर उसका आटा बनाकर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, और इसके अंदर कापर का टुकड़ा, कुछ कीले, लोहे की कीले मैंने डाल के इस पे बनाया था। ये इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे के अंदर
जितने माइक्रो न्यूट्रंस की कमी होती है ये तरल जो खाद है ये पूरा कर देती है। फिर मैं छठे नंबर पे आता हूँ। ये छठे नंबर की जो खाद है ये मट्ठे की खाद है। ये मट्ठे की पेप्सी है, मट्ठे की लस्सी है। ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मट्ठे का प्रयोग अपने पौधों पे करते हैं तो कीट नियंत्रण भी होता है और इससे बहुत तेज़ फलवार पौधे में आती है, बहुत तेज़ फुटाव पौधों में होता है। और ये भी देख लीजिए, ये 30-40 लीटर का मेरा ड्रम है, शायद 40 लीटर का ड्रम है। इसके अंदर मैं जो सपरेटा वाला दही आता है वही लेकर और लेने के बाद उसी दही को मिक्सी के अंदर चलाकर और इसके अंदर भर देता हूँ। बाकी पूरा वेस्ट डिकम्पोजर से भर देता हूँ इस ड्रम को। और इसके अंदर मैंने कॉपर का टुकड़ा डाल रखा है। उसकी वजह से ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जब पौधे में छिड़काव करना हो, कीट लगा हो, तो इससे ये कीटनाशक का भी काम करता है। अब मैं आता हूँ इधर आपको 7वें नंबर पर। ये 7वें नंबर पर जो ये खाद दिख रही है आपको, ये 7वें नंबर की जो खाद लिक्विड खाद है ये बकरी की लेड़ी से मैंने बनाई हुई है। बकरी की जो लेड़ी होती है उसको 2 किलो बकरी की लेड़ी और इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर से पूरा भरकर और इससे ये बनाया हुआ जिससे NPK की मात्रा पूरी होती है ना, पूरी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इससे नियंत्रण हो जाता है। जो पौधे में कमी होती है इससे पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, इधर मेरी 8वें नंबर की जो खाद रखी हुई है, ये देखिए, ये जो 8वें नंबर की खाद रखी हुई है ये मेरी फूलों की खाद है। जो गेंदे के फूल मेरी दुकान पे या आपके घर पे पूजा में इस्तेमाल होते हैं, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ले आओ। ले आने के बाद में बाल्टी के अंदर भरकर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में आप उसको डुबा दीजिए और ये 21 दिन में बन के तैयार हो जाता है। इसका भी स्प्रे आप करेंगे तो इससे भी कीट नियंत्रण होता है और बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये 9वें नंबर की आखिरी खाद, ये मेरा जीवामृत है। जो मैंने जीवामृत बनाया था गाय के कच्चे गोबर से। इसके अंदर मैंने 1 किलो गाय का कच्चा गोबर, आधा किलो दाल का आटा, 200 ग्राम गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर से भर दिया था। इसके अंदर 1 लीटर मट्ठा भी डाला हुआ था। ये जीवामृत मेरा बन के तैयार हुआ था। ये पूरा जीवामृत, इसका नाम ही जीवामृत। पौधे के अंदर डालते ही उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। ये शायद 9 तरह की खादें मैंने आपको दिखाई। अब इन खादों को सबको मैं देखिए इस तरह से, ये जो बाल्टी दिख रही है आपको, इसी बाल्टी के अंदर मैं 10 लीटर पानी भरूंगा। ये 20 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर पानी भरूंगा और सारी खादों को इसी के अंदर मिला दूंगा। ये 9 तरह की खादें इसी के अंदर डालकर, आपके पास ज़रूरी नहीं कि 9 तरह की लिक्विड खाद हो, आपके पास कम है तो आप कम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताने, इस जितनी मैंने 9 तरह की आपको खादें दिखाई हैं, इन 9 तरह की खादों में आपके पास जो भी खाद होगी वो पौधों के लिए बहुत पर्याप्त होगी। मगर मैं तरह तरह की खादें बनाता रहता हूँ। जैसे हमें आपको भोजन करने के लिए मन होता है कि कभी ये चीज़ खा ली जाए, कभी ये एक तरह की चीज़ नहीं खा सकते हैं, उसी तरह पौधों को भी अलग अलग तरह चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अलग अलग तत्व पौधे को मिलते हैं। हमारे सारे तत्व अगर पौधों को मिलेंगे तो जितनी उम्मीद हम करते हैं पौधों से, उससे ज़्यादा प्रोटीन वो करेंगे। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं पहले नंबर की पत्थर वाली खाद मैंने इसके अंदर डाली, दूसरे नंबर पर सहजन की पत्ती वाली खाद, तीसरे नंबर पर वेस्ट डिकम्पोजर, चौथे नंबर पर ये कीटनाशक, 5वें नंबर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दाल वाले, 6ठे नंबर पर मट्ठा फंगीसाइड जो मट्ठे से बनाया कॉपर से, 7वें नंबर पर बकरी की लेड़ी NPK और 8वें नंबर पर ये जो गेंदे के फूल वाले फंगीसाइड। इसके बाद में 9वें नंबर पर आखिरी ये अपना जीवामृत। ये सारी इसमें डालने के बाद देखिए, इसके अंदर मैं अभी
10 लीटर के लगभग पानी डालें। अब इसके अंदर 10 लीटर पानी मिलाना है और इसका सारा प्रयोग आपको शाम को ही करना है, कभी दिन में प्रयोग ना करें। जब शाम को सूर्यास्त हो जाए तभी आप इसका प्रयोग करें। देखिए मैंने इसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया और इसके बाद मैं अपने पौधों में डाल के आपको दिखाता हूँ और कितना कितना देना है और कब देना है। मैं इधर आपको ले चलता हूँ। देखिए जैसे मेरे ये पौधे हैं और इसमें शाम को उसी टाइम देना है। जैसे शाम को आपने इसको गीला कर लिया, पानी दे लिया पौधों को, तो गीले में ही डालना है। केवल 1 गिलास जैसे मैंने इसको दिया, 1 गिलास देखिए इस तरह से, उसी गिलास से 1 गिलास सारे पौधों में आपको इस तरह से डाल देना है। अब इस पौधे में जो भी कमी होगी, वो जिस तत्व की कमी होगी उस तत्व की कमी पूरी हो जाएगी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।